देखिए, इंडिया अलायंस को लेकर के जो खटपट है ये अब बिल्कुल खुलकर सामने आई। मध्य प्रदेश का चुनाव जो है इसकी सबसे बड़ी वजह बन गया है। पहले अखिलेश यादव आए थे, अखिलेश यादव ने कहा था कि हमको धोखा दिया कांग्रेस पार्टी ने। फिर कमलनाथ से पूछा तो उन्होंने कहा छोड़ो अखिलेश वखिलेश। अब अखिलेश यादव को बात तो बुरी लग गई और अब वो कुछ आंख का लिहाज भी नहीं कर रहे कि ना बोले एक बार, लेकिन अब वो बार बार मंच पर जाते हैं, बात कहते हैं। अब अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया, पहले कहा था चिरकुट पार्टी है और इस बार उन्होंने कहा है, खुलकर कहा है ये धोखेबाज पार्टी है। क्या नया शब्द इस्तेमाल किया, सुनिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। इसका आगे का हिस्सा और भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि वो अगली खबर में बताऊंगा तो उस पर काम आएगा। इसमें आगे अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि ये जो जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये वोट के लिए कर रही है, भरोसा मत करना। तो ये बात भी आप नोट करके रखिएगा। बहरहाल अखिलेश यादव अब चालू पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है, इस पर भी आ गए। जी समीर जी, तो मध्य प्रदेश ने तो ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया पार्टी के पूरे देश भर में धागे खोल दिए। बिल्कुल। मुझे मैं इसके बारे में घटना बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ने बिजावर सीट पे उम्मीदवार बहुत पहले घोषित कर दिया था और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने जो कांग्रेस का भी जो प्रभारी बनाया है सुरजेवाला, उनको फोन करके कहा था कि बिजावर पे हमने उम्मीदवार दे दिया है, पिछली बार हमारा उम्मीदवार जीता था। इसके अलावा 3 सीटें और है जहां हम सेकंड नंबर पे रहते हैं, बिल्कुल जीते रह गए थे, वहां पर उम्मीदवार मत देना। सुरजेवाला ने कहा कि ठीक है, ये 4 सीटें हम आपको देंगे, हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उसके बाद कमलनाथ ने इस बात का विरोध किया कि मैं वहां उम्मीदवार नहीं उतारूंगा। ये जो कह रहे हैं कि 80 साल के व्यक्ति की बात पर वही कमलनाथ कमलनाथ ने मना किया। कमलनाथ ने कहा अगर आप समाजवादी पार्टी को 4 सीट दोगे तो आपसे आम आदमी पार्टी भी सीट मांगेगी कि आप उम्मीदवार उतारेंगे, आपसे कम्युनिस्ट पार्टी भी सीट मांगेगी। गठबंधन के कितने दलों के लिए आप मध्य प्रदेश में सीट दोगे? मैं एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारूंगा। और जब बिजावर पे सीट पर, बाकी सीट पर जब उम्मीदवार उतार दिए, तब समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया कि कांग्रेस और खासतौर से कमलनाथ किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में स्पेस देने की तैयार नहीं है। और मुझे लग रहा है उसके बाद जब कमलनाथ का जो बयान आया था कि कौन अखिलेश वखिलेश, मुझे लग रहा है वो ज्यादा अखिलेश के लिए मतलब बुरा लगा उस बात का। और कमलनाथ को इस तरह का, अच्छा, आप कह रहे हैं कि कमलनाथ इसलिए नहीं देना चाहते थे अखिलेश यादव की पार्टी को टिकट की फिर कहीं केजरीवाल ना मांग ले, उन्होंने कहा ये। अब केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूं, दर्शकों को सुना देता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब को आप सुनिए। उन्होंने बहुत रोचक दावा किया है, कहा ये कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी, जितना बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी का है उससे बड़ी कोई पार्टी ही नहीं है देश में, ये तो हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। मजाक में यही कहा है उन्होंने। सुनिए आप अरविंद केजरीवाल को। आज मैं भाई साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। इतना बड़ा तो छोड़ो, मुझे लगता है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो चुका है। केजरीवाल साहब के दावे पर क्या कहेंगे? भाई, रिकॉर्ड पर बीजेपी ये कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंची हुई पार्टी, इकलौती पार्टी, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है। अब केजरीवाल जी का दावा आ गया। देखिए, अभी समीर जी ने वैसे कहा लाइटर नोट पे, उन्होंने कहा प्रदूषण का असर हो गया है, लेकिन हम सबको भी थोड़ा गला जलता है, आँख में भी जलन है, तो हो सकता है बोलते बोलते कई बार दिक्कत होती है, तो हम लोगों को भी होती है। तो नेता कोई अलग तो है नहीं, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि ये शब्द लेके वाक्य बनाओ, तो अब अगर अखिलेश जी को जो बच्चे सुन रहे होंगे तो क्या बनाएंगे? चिरकुट नेताओं की चालू पार्टी धोखेबाज है, वोट के लिए झूठ बोलती है। और फिर अरविंद जी का भी भाषण आपने सुना दिया।
अब ये सारी चीजें जब वो देख रहे हो तो उनको लग रहा हो कि ये सारे लोग तो नरेंद्र मोदी से लड़ने जा रहे थे। राजनीति में आपको छवि के तौर पर अगर जनता गंभीरता से लेना बंद कर दे तो यकीन मानिए सबसे पहला और बड़ा नुकसान आपका होता है। इस गठजोड़ को जब ये गठजोड़ बना था तो बार बार ये कहता था कि हम तो देश के नाम के साथ हैं, और कैसे कैसे कहा जाता था कि अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, जब इंडिया इंडिया बोलेंगे तो इंडिया जीत जाएगा। तो उस वक्त भी लोगों को हास्यास्पद लगा था, लेकिन लोगों ने सोचा चलो ठीक है भाई, विपक्ष है, लोकतंत्र है, हम लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, सब मिल के आ रहे हैं, लड़े नरेंद्र मोदी से। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो एक दूसरे को ही चिरकुट नेता, चालू पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो सबसे आगे चले गए। अब पता नहीं वो कौन सा असर है, क्या हो गया है उनको, क्योंकि कार्रवाई, छापा, समन लगातार चल रहा है। अब ये कोई तो पैमाना होगा ना, वो बताएं कि किस आधार पर वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा आधार बताया है उन्होंने, दो बातें क्लियर नहीं, जो कह रहे हैं कि गांव में जाके कहेंगे हाँ कि भाई कौन नए लोग जो हैं वो आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बीजेपी कांग्रेस के साथ तो आप कोई नहीं जुड़ना चाहता, हमारी पार्टी के साथ। पिछले दिनों में जिससे मैं मिला, जहां जहां लगभग महीने में एक आध बाहर जाना हो ही जाता है, हर आदमी कहता है कि सर ये बताइए, अभी राजस्थान से लौट के आ रहा हूं, एक सज्जन ने पूछा, उन्होंने कहा कि हमने तो इस आदमी के लिए नौकरी छोड़ने का तय कर लिया था, ये बताइए क्या अब ये कार्रवाई होने जा रही कि नहीं हो जा रही, कितना सच है इसमें? अगर जनता ये राह चलते पूछने लगे, शराब घोटाले में जेल भेजने वाली इसी की बात कर रहा हूं। अच्छा। इसी की बात, तब इसी से समझ लीजिए अच्छा, मैंने लोग जुड़ने ये भी चेक किया, फिर मैंने अरविंद जी कहा किसी ऐसे राज्य में तो नहीं पहुंच गए? भाई देश में ऐसे राज्य हैं कि जहां पर बीजेपी कमजोर पार्टी होगी बहुत, या बहुत छोटी पार्टी होगी। मैंने कहा कि ऐसी जगह बोल रहे होंगे। चेक किया, हरियाणा में बोल रहे थे, हरियाणा में बैठ करके वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी ये हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। देखिए, एक तो केजरीवाल की पार्टी जो है वो हरियाणा में अपना आधार बनाना चाहती है, लेकिन जिस हिसाब से उनके नेता जो हैं वो फंस रहे हैं और जेल जा रहे हैं, उस हिसाब से कितना आधार उनका 2024 तक बच जाएगा ये भी देखने वाली बात है। दूसरा, यही बात नहीं है कि सिर्फ आप ऐसा कह रहा है, आपने बताया कि अखिलेश क्या कह रहे हैं, उधर बिहार में नीतीश क्या कह रहे हैं। ये सब देखने में ऐसा लगता है कि 2024 से पहले जो ये गठबंधन बनाया गया है, इसका क्या हाल होगा और वो कितना बीजेपी से लड़ पाएगी, ये बहुत बड़ा संशय है। अच्छा देखें, अभी क्योंकि मैंने आपको अखिलेश यादव का बयान सुनवाया था, उसमें अखिलेश यादव आगे कह रहे थे कि ये तो चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, भरोसा मत करना। फिर ये भी कहा था कि ये जो जाति जनगणना की बात कह रहे हैं, ये भी चुनावों के लिए बस कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये बात कही। अमित शाह बिहार में थे, मुजफ्फरपुर में। अमित शाह ने क्या दावा किया, गृह मंत्री अमित शाह ने? उन्होंने कहा कि ये जो जाति जनगणना करवाकर आंकड़े निकाले हैं बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, इसमें खास करके जो मुसलमानों की और यादवों की तादाद है वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाई गई है। यह दावा अमित शाह बिहार की जनगणना के ऊपर कर रहे हैं। तो आप देखिए जरा, एक पार्टी उसके ऊपर सवाल ही खड़े कर रही है, अखिलेश यादव की पार्टी, और अमित शाह ये कहें कि ये सर्वे कराने का असल मकसद ही ये है कि जो हमको वोट बैंक जो हमारा है, जो सुहाता है, जिसका वोट, उसका नंबर बढ़ा करके बताओ। नहीं, एक तो ये आरोप तो बहुत लगातार लगते रहे और ढेर सारी जातियों के लोग, यहाँ तक कि खुद जो जनता दल यूनाइटेड है उसके एक नेता ने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए, और उसमें चिराग पासवान की पार्टी ने खड़ा किया सवाल, भूमियारों ने कहा, पासवानों ने कहा, दूसरे जो वोट हैं छोटी जातियां, उन्होंने कहा, जो ओबीसी में छोटी जातियां, यानी समूह के लिहाज से, छोटा बड़ा तो कोई जाति में होता नहीं संविधान के लिहाज से। लेकिन अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, अमित शाह ये कह रहे हैं, नीतीश जी की पार्टी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जातीय जनगणना वाला आधार था वो तो गड़बड़ हो गया। और देखिए एक चीज है, वो लोगों को याद रखना चाहिए, जिस दिन जातीय जनगणना के आंकड़े आए थे उसी के दूसरे दिन क्या आना था, हम लोग प्रतीक्षा भी कर रहे थे कहानी कुर्सी की में कि इकोनॉमिक वाला डेटा भी आएगा, आज तक वो आंकड़ा नहीं आया। अच्छा, ये अमित शाह जी का बयान है हमारे पास, मुझे लगा था उस वक्त शायद नहीं है, सुनाते हैं आपको। इनके झांसे में मत आइए, ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया, यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया।
खुलकर कहा गृहमंत्री ने यह आरोप लगाया बिहार की सरकार के ऊपर। 18% मुसलमानों की आबादी बताई गई थी उस सर्वे में और 14% आबादी बताई गई थी यादवों की। अच्छा देखिए, ये बात तो सही है, या तो ये सर्वे कराएं उसके बाद फिर डेटा खुल करके पूरा रखें। जैसे बिहार की केस में कौन सी जाति को क्या मिला, कितना आगे बढ़ पाई है वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर, यह नहीं बताया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी एक सर्वे कराना पड़ा था। उनको सर्वे सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण बढ़ाने के लिए मांग उन्होंने की थी, उसके लिए सर्वे कराना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे सर्वे में 43.5%, 43.5% ओबीसी आया। लेकिन उस ओबीसी में कौन कौन है ये वो भी नहीं बताते। इवन उन्होंने ये डेटा जो है राज्य की विधानसभा के सामने भी नहीं रखा हुआ है। उसमें भी आरोप यही है कि वो डेटा उस गिनती में वोट बैंक जो उनका है वो गड़बड़ा गया, उसकी तादाद शायद कम आई होगी, तो इसलिए उनको सूट नहीं करता कि उसको जारी करें। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कौन सर्वे से फायदा लेना चाहता है। अब 2011 में सर्वे हुआ था, पूरा सेंसस हुआ था, उसमें भी जातीय जो वो है उसके आंकड़े आज तक नहीं दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो है एक राजनीतिक प्लैंक है, और इन चुनावों में जो जातीय जनगणना है उसको बड़े तौर पर कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको प्लैंक के तौर पर यूज किया जा रहा है, उसको एक मुद्दा बना के कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें दिक्कत कांग्रेस की ये है कि उसके अपने ही जो सहयोगी हैं अब उसको वो धाराशाही करने में लगे हुए। ऐसे में बीजेपी की तरफ से अगर बयान इस तरह का आता है कि इन्होंने बढ़ा चढ़ा के किया, तो बीजेपी चाहेगी कि ये जो जातीय जनगणना का सारा मामला है ये हटे इस वक्त चुनावों से, और ये इसको बताया जाए कि ये सिर्फ राजनीति के तौर पर राजनीति करने के लिए ये किया गया। और जब जाहिर है आपका विरोधी अखिलेश यादव ये कहने लगे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो खुल के कहने लगे भाई ये जाति की पॉलिटिक्स करती है उनकी पार्टी, तो सब मानते हैं ना, सब लोग कहते हैं, वही कह रहे हैं कि ये सब फिजूल है वोट के। और अखिलेश यादव तो खुद भी पीडीए बनाकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की तैयारी में है। तो अखिलेश यादव जानते हैं कि राहुल गांधी जिस आरक्षण की बात करके, जिस पिछड़े की बात करके, जिसको धार देना चाहते हैं 2024 के चुनाव के लिए, वो बीजेपी से ज्यादा उनके सहयोगी दलों को नुकसान करने वाली है। अगर राहुल गांधी की बात, अगर पिछड़े की बात बढ़ती है तो ये उनके सहयोगी दल जानते हैं, क्षेत्रीय दल, कि हो सकता है इसका फायदा कांग्रेस को मिले कि राहुल गांधी ने इसकी मुहिम ली और इसलिए पिछड़ों की इतनी बड़ी बात की है। तो मुझे लग रहा है, और अमित शाह ने जिस हिसाब से कल तो बहुत स्पष्ट बोला कि पलटू राम, नीतीश कुमार को इसने पलटू राम बोला कि भाई इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए लालू प्रसाद यादव के दबाव में आकर ये किया है और पिछड़ों की आबादी को कम बताएं। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को बहुत बेहतर तरीके समझ रही है कि 2024 तक विपक्ष ओबीसी की बात करता रहेगा, और हमें ओबीसी को इस बात से बचाना है कि ये आपके भले के लिए नहीं कर रहे हैं, जाति में टूटने से समाज को बचाना है। और एक ही जाति, गरीबी की जाति, जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बोल रहे हैं कि एक ही जाति देश में, वो गरीब की जाति है, जनता को वही बताना है। और विपक्ष के झांसे में आने से आपने राहुल गांधी का नाम लिया अभी,